सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी संवाद डायल 100 के, जगह शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी केएस द्विवेदी संयुक्त रूप से केलन। पटना में जनउपयोगी सुविधा डायल 100 के शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी केएस द्विवेदी द्वारा कयल गेल। के तहत बिहार के जनता के पुलिस से संबंधित सेवा के तत्काल और त्वरित लाभ प्रदान कयल जायत। के लेल केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष पटना में स्थापित कयल गेल। बिहार राज्य के अंतर्गत कहीं से भी दूरभाष या मोबाइल द्वारा 100 नंबर डायल कर पुलिस से संबंधित सेवा प्राप्त कयल जा सकैत अछि। संगे अपराधी और अपराध संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना सेहो देल जा सकैत अछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुलिस गश्ती पर सवाल उठाबैत कहलनि जे पुलिस गश्ती के सुदृढ़ करबाक जरूरत अछि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि जे बिहार में अपराध में कमी आयल और आबे वाला दिन में जल्दी ही हमरा सबके अपराध पर अंकुश लगावे में सफलता हाथ लगत। ये तो कानूनी रूप से आपकी जिम्मेदारी है और ये तो करना ही, लेकिन हमें तो यह भी देखना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही है उस विभाग को हम अन्य प्रकार से भी बैठकर देखें। तो इसके लिए जरूरी है कि जो हम लोगों ने कहा है कि हर थाने के स्तर पर अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी की बैठक हो और इसकी समीक्षा और अन्य अपराधों के मामले में भी और दूसरे प्रकार से प्रशासनिक मौकों पर भी डीएम और एसपी के बीच में 15 दिन के अंदर बैठक और हर महीने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी की बैठक होगी। तो मैं समझता हूँ इसकी गहन समीक्षा हो, क्योंकि हम चाहेंगे तो 6 महीना में करेंगे, 8 महीना में करेंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारे सामने जो बैठक होती है तो पूरे जिले से लेकर के एक आदमी मौजूद है और नियमित तौर पर रिपोर्ट्स भी आती रहती है। कहाँ की आपको अभी काम संविधान में राज्यों को है, वह है कानून का राज, सर्विस विधि व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। पहला दायित्व जो राज्यों का है वो यही दायित्व, और इसके बाद बाकी जो काम है वो सब काम तो करना ही पड़ता है और करते ही रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इसलिए इसमें तो सबसे बड़ा तंत्र आपको कानूनी अधिकार की प्रपोजल पुलिस से आना है तो प्रपोजल आपको देना पड़ेगा। ये जरूरी होगा, इसलिए हमने ये व्यवस्था की है और इसी सिलसिले में लोगों को सहूलियत होगी कि 100 नंबर डायल करें, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय कर दिया कि हर एक थाने के स्तर पर अंचल अधिकारी और थानेदार ये दोनों बैठेंगे हर शनिवार, और जो प्रशासनिक स्तर पर किसी मामले का लैंड डिस्प्यूट रिलेटेड कोई मामला है तो आपस में चर्चा करेंगे, उसका समाधान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अपराध के कम बता रहा छथि और एकरे एकटा जवाब समस्तीपुर से आबि रहल है, जतऽ बीतल राति एकटा पान दुकानदार के गोली मारि देल गेल। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांदचौर करिहारा पंचायत में बीतल राति एकटा पान व्यवसायी के अपराधी सब गोली मार कर घायल कर देलक। घायल पान व्यवसायी के इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेजल गेल, जहां घायल के मलहम पट्टी केला के बाद बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर देल गेल। ओते मौका पर उजियारपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार बतौलन जे घटना के कारण के पता अखन तक नहीं चल पायल हन, मामला के जांच कयल जा रहल अछि। गोलीबारी में घायल रामप्रीत राय के भतीजा नीलेश कुमार बतौलन 3टा अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार भ क आयल छल और गोली मार के फरार भ गेल। कैसे गोली लगी इनको? जो है ना, उनका छोटा मोटा पान का दुकान है, दुकान बंद करके वापस घर जा रहे थे। रास्ते में एक बाइक पर 3 आदमी था और गोली मार करके वापस भाग गया। क्या नाम है इनका जिनका गोली लगा है? उनका राम प्रदीप राय। उम्र वही 55 साल। घर मधुबन। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पटना में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कऽ कहलनि जे केंद्र सरकार द्वारा शुरू कयल गेल आयुष्मान योजना गरीबक लेल वरदान अछि। पटना के राजकीय अतिथिशाला में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे एक संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करैत कहलनि जे आयुष्मान भारत के शुरुआत निश्चित रूप से गरीब के लेल एक वरदान साबित हैत। आयुष्मान भारत के लेल 2000 करोड़ के प्रावधान कयल गेल। 15,000 वेलनेस सेंटर बनत, 500 सेंटर पटना में सेहो बनत। राशि कम होय पर केंद्र सरकार और राशि उपलब्ध करत। पूरा राशि गरीब के इलाज में लगाओल जायत। केंद्र सरकार की योजना गरीबक लेल 18 राज्य ट्रस्ट बोर्ड में काम करे के सहमति जतौलनि अछि। और इस प्रकार के घटनाएं जो हुई है, मैंने पहले कहा उसकी तीव्र भर्त्सना मैंने की।
मैंने दुखद बताया, दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन बिहार सरकार ने उस पर पूरी चुस्ती के साथ उसको दबाने के लिए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया है, आगे भी करेगी। प्रशासन के इस ढील को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता पुलिस प्रशासन के इस कमजोरी को। लेकिन जिस प्रकार से जंगल राज वाले को कहने का इसलिए अधिकार नहीं है कि उन्होंने ये हालात बिहार में पैदा किया था और आज उससे बहुत अच्छा है। ठीक है कि हत्याएं जो हो रही है वो अलग बात है, उसका हम लोगों ने ठीक करने का पूरा प्रयास बिहार सरकार कर रही है। और यहाँ पटना एम्स के आयोजन में, पटना एम्स के तत्वावधान में कल बड़े पैमाने पर कहा जाए स्वच्छता, स्वास्थ्य और अंत्योदय अभियान का कार्यक्रम अंत्योदय दिवस के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 101वीं जयंती के अवसर पर ये मनाया जाएगा। उसमें जो कार्यक्रम का स्वरूप है 12 बजे दिन में चित्रकला प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा है। IMA सब प्रकार के संस्थान को इसमें हमने कि कल का कार्यक्रम, इससे एक नया संदेश जाएगा। और उसमें जो दूसरा कंपोनेंट है उसके लिए 1200 करोड़ का प्रावधान हुआ है। दूसरा कंपोनेंट यानी कि वेलनेस सेंटर के इस बार 1.5 लाख में से 15,000 वेलनेस सेंटर बनेंगे, जिसमें बिहार का 534 वेलनेस सेंटर इस साल बिहार का बनेगा। जो सब केंद्र सेंटर है गांव-गांव में, यदि सब सेंटर उपकेंद्र है या फिर स्वास्थ्य केंद्र है, वो वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके लिए 1200 करोड़ रुपए का इस साल हम लोगों ने देश में बजट के राष्ट्रीय बजट में हम लोगों ने दिया है। तो 2000 हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए और 1200 करोड़ रुपया हो गया वेलनेस सेंटर। सुपौल में एक कार्यक्रम में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव बिहार सरकार के नव कार्य सब के बारे में जानकारी दिलन। सुपौल के सदर बाजार स्थित RSM स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सरकार के नव योजना के जानकारी दैत कहलन जे सरकार द्वारा नव सड़क के स्वीकृत कयल गेल NH 527A जे नेपाल बॉर्डर से सटल है मधुबनी जिला के उमगांव से महिषी के जोड़ल जायत। कॉरिडोर के नाम सरकार लेजस कॉरिडोर रखलक अछि, जाहि में कोसी पर लगभग 10 किलोमीटर के ब्रिज बनावल जायत। उमगांव को महिषी से जोड़ा जाए। उमगांव नेपाल के बॉर्डर पर मधुबनी जिले में है। इसको नाम दिया गया था रिलीजियस कॉरिडोर। NHI जो भारत सरकार का संगठन है वही इसको बनाएगा। उसकी अधिसूचना भारत सरकार के द्वारा जारी हो गई। उसका आप लोगों को कागज दे दिया गया, उससे मिलाकर कोऑर्डिनेट कर लीजिए। मोटा मोटी वो 527A करके नोटिफाइड हुआ है। जो बकौर के पास ब्रिज बनेगा 10.2 किलोमीटर का। दूसरी बात के लिए आप लोगों को मैं बताऊं कि सुपौल अररिया रेलवे लाइन केवल नहीं है, सुपौल भाया अररिया दलगलिया तक की रेलवे लाइन जाती है जो लगभग 200 किलोमीटर की। ये स्वीकृत हुआ है। आजाद भारत में पहली दफा एक नई लाइन की स्वीकृति इस इलाके में मिली है और ये मेल लाइन हो जाएगा गुवाहाटी से। इसके लिए पीयूष गोयल साहब जो रेल मंत्री हैं उनको मैं बधाई देता हूँ और मैंने बधाई पहले जाके दे भी दिया कि यू आर दी फर्स्ट रेल मिनिस्टर जिसने हमारे रीजन के लिए एक नई रेलवे लाइन का देने का काम किया है। फुलौत में भी एक ब्रिज हो गया है 106 में 1475 करोड़ का। बागमारा के सेल पिकर में मजदूर सब अपन विभिन्न मांग के लोग प्रदर्शन केलन। बागमारा के ब्लॉक 2 स्थित बेनीडी लिंक साइडिंग में सेल पिकर मजदूर कार्य बंद कऽ जेम का प्रदर्शन केलन। मजदूरक प्रदर्शन के कारण साइडिंग पूरी तरह से बाधित रहल। मजदूर सब के मानी तो वेतन 3 महीना से इनकर सब के बंद अछि। लगभग 1 वर्ष से मजदूर सब के कोनो बोनस नहीं भेटल अछि। वेतन सब PF कटौती के हिसाब से हो अखन तक इनका सब के नहीं मिल रहा अछि। सब मामला में जखन प्रबंधन से पूछल जाइत अछि तो प्रबंधन के तरफ से आइ काल्हि के जवाब भेटैत अछि और इनका सबके समुचित जवाब नहीं भेट पावे के कारण ये सब काफी रोष में आकर प्रदर्शन केलन। अगला साल बोला कि बोनस का तौर पर हम लोग देंगे कुछ है, वो भी हम लोग को नहीं मिला है। कितना दिन का बाकी है सर? अगले साल बोला आज तक नहीं दिया है। हम लोग को पूजा आ गया है, बाल बच्चा है, तो क्या करेंगे हम लोग? 3 महीना से हम लोग सैलरी बाकी है। कंपनी कुछ ना कोई अथी कर रहा है, कुछ कर रहा है, हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग जिएंगे खा कैसे? आज PF जो हम लोग को कर रहा है 5 साल से 5 साल से अभी तक सर PF का कोई
आता पता नहीं है। हम लोग यह भी नहीं जानते हैं कि पीएफ काट रहा है तो कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये भी हम लोग अभी तक जानकारी नहीं है। बेतिया के चर्च परिसर स्थित मिशन स्कूल में एक दर्दनाक हादसा भ गेल। दरअसल छत गिरे से एक बच्चा के मौत भ गेल और लगभग दर्जन भर बच्चा घायल बताओल जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया शहर में चर्च परिसर में अवस्थित मिशन मिडिल विद्यालय में एक कमरा के छत गिर जाए के कारण एक छात्र के मौत भ गेल, जबकि लगभग दर्जन भर छात्र घायल छथि। एक घटना के बाद आक्रोशित छात्र के अभिभावक सब चर्च रोड जाम कर दिलन। चर्च रोड में भगदड़ के कारण दुकान सब धड़ाधड़ बंद हुआ लागल। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर आगू के कार्रवाई शुरू कर देने छल। बिहार सरकार के अंडर सेक्रेटरी राजीव कुमार के घर पर लूट सह हत्याकांड के मामला में अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। बिहार के अंडर सेक्रेटरी राजीव कुमार लूट सह हत्याकांड के मुख्य शूटर राहुल उर्फ सोंटी उर्फ कनकटवा के गिरफ्तार कर लेल गेल। पटना पुलिस के कामयाबी हाथ लागल। राजधानी के आर ब्लॉक नंबर 2 में आप सचिव राजीव कुमार के सरकारी आवास पर पिछला दिन घटना के अंजाम दे वाला राहुल उर्फ सोंटी उर्फ कनकटवा पुलिस के गिरफ्त में आवे। मध्य रात्रि के समय अपराधी सब अंडर सेक्रेटरी के घर में घुसकर लूटपाट करने छल और वही दौरान अपर सचिव के गोली मारकर हत्या कर दिल गेल छल। इस संदर्भ में सचिवालय थाना कांड संख्या 109/18 दर्ज कयल गेल छल और एही मामला में गिरफ्तारी भेल। गिरफ्तारी से पहले सोंटी दाढ़ी मूछ और बाल कटवा कर अपन पहचान छुपावे के कोशिश कर रहा छल और पटना के पुलिस के आंख में धूल झोंक रहा छल। ओतहि पटना के एसएसपी कहलन जे गिरफ्तार अपराधी के शीघ्र सजा दिलावे के लिए स्पीडी ट्रायल के अनुशंसा कयल गेल हन। सामने आई थी, तुरंत ये जेल से छूटा और उसने तुरंत इस घटना को अंजाम दिया। हम लोगों को इसमें घटना में प्रयुक्त जो है हथियार भी बरामद हुआ है कोतवाली थाना अंतर्गत। इसमें निश्चित रूप से स्पीडी ट्रायल चलवाया जाएगा और जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। एक अपराधी इसमें बाकी है जिसको हम 1-2 दिन में गिरफ्तार करेंगे। क्यों बताया? कारण इसने यही बताया कि वो 3-4 दिन से वहां रेकी कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ ये लोग दीवार फांद कर घुसे। वहां पे इन्होंने पहले जो मीटर था उससे लाइट काटी वहां की, जिससे जो घर वाले थे वो जग गए और बाहर निकलने को विवश हुए। ये लोग सब गमछा बांधे हुए थे। जब राजीव कुमार जी से इनकी झड़प हुई तो उन्होंने उन पर गोली चला दी और उनकी जो वाइफ और बच्ची थी उनको अलग कर दिया और सारे जेवर लूट लिए। निश्चित रूप से बिजली काटने का खेल इन्होंने इसीलिए किया था ताकि उनको घर वालों को बाहर निकाले और अंदर लाके लूट को कार्य पहले योजना इनकी थी। ये भी आपको बता दें कि ये बाइकर्स गैंग के साथ रहता है वर्तमान में। रोमर्स के जो हेड थे उनके साथ इसका साठगांठ हो गया था और एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रह रहा लगातार। रोमर्स का हेड कौन है? टिंकू नाम का जो है, शिवन बादशाह और टिंकू नाम के जो है, मोनू पटेल, शिवम बादशाह, टिंकू, ये सब बाइकर्स गिरोह के हैं। इनके साथ ही लगातार रह रहा था और अपना एक गुट बनाने की कोशिश कर रहा था। पता चला तो फिर 2 बजे रात में हम लोग पीछे के रास्ते से अंदर गए और गेट ढीला था तो उसको खींचे, खुल गया और फिर चादर था वहाँ पे, हर बेड लगा हुआ था, चादर उठा और फिर लाइट काट दिया सर्वर। तो लोग बाहर निकले, उनसे झड़प के दौरान गोली चली मेरे से। बिजली ऊंचर सामने मीटर लगा हुआ था तो देखे तो बस काट दिया। इसी कारण लोग बाहर जा रहे हैं। कितना दिन रुके? कितना दिन भेष बना के घूमते रहे? ये सर भेष हम 1 सप्ताह से बने हुए। अच्छा, तो उसके बाद भी तो घूमते रहे ना? अभी तुम अगस्त के बाद से घर ही में रहते थे सर, इधर उधर ज़्यादा नहीं निकलते थे। दरभंगा में सरपंच और पंच यूनियन द्वारा अपन 21 सूत्री मांग के लौकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा जिला पंच सरपंच यूनियन द्वारा अपन 21 सूत्री मांग के लौकर समाहरणालय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। सरपंच सब के मांग है कि उनका मजिस्ट्रेट के पावर दैत न्यायालय के सुविधा प्रदान कयल जाए। राज्य के सब सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के विधायकगण के तरह जनसंख्या के आधार पर वेतन, भत्ता, पेंशन और सुरक्षा, स्वास्थ्य और पूर्ण बीमा की सुविधा 2006 से दिल जाए। सब ग्राम कचहरी में अविलंब आदेशपाल, भूमापक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम रक्षा दल एवं चौकीदार की नियुक्ति को प्रतिनियुक्त किया जाए। 21 सूत्री मांगों के लेकर के राज्यव्यापी कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालय पर में धरना प्रदर्शन का किया गया है, जिसमें हम लोग का 21 मांग है। मांग में सबसे पहले है कि हम लोग को मजिस्ट्रेट का दर्जा मिले। मजिस्ट्रेट का 40 सेक्शन ऐसे हैं जो हम लोग को IP6 सेक्शन का
ट्रायल करने का दिया गया, लेकिन हम लोग को मजिस्ट्रेट का जो स्वरूप होना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिला है। अगर जैसे कि वारंट निर्गत करने का है, हम लोग को एक मुदालक को हाजिर होने के लिए वारंट जो निर्गत करते हैं वो सही से अनुपालन नहीं हो पाता है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा होता है, जिसमें विलम्ब होता है। हम लोग का मांग है वह डायरेक्ट हम लोग को मिले और मजिस्ट्रेट का पूर्ण जो सुविधा मजिस्ट्रेट को सिविल कोर्ट का या जहां भी कोर्ट का मजिस्ट्रेट को मिलता है वही हम लोग को भी मिले। विडम्बना देखिए कि एक मजिस्ट्रेट है जो बड़े बड़े महल में बैठ करके निर्णय करते हैं और एक हम लोग मजिस्ट्रेट है जो झोपड़ी में बैठ करके निर्णय करते हैं। कहीं न्याय भवन नहीं है जहां पर में हम लोग न्याय कर पाते हैं। तो इस सब के लेकर के हमारा मांग है, हम लोग का मांग है कि पेंशन भत्ता मानदेय जिस तरह माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद को मिलता है जनसंख्या के आधार पर, उसी तरह हम लोग को जनसंख्या के आधार पर में भी पेंशन, मानदेय और भत्ता सभी सुविधा हम लोग को भी उपलब्ध हो। हम लोग को जनप्रतिनिधि के तहत विधान पार्षद चुने जाते हैं, जिसमें 5 सदस्य हैं, जिला पार्षद, मुखिया जी, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, इन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन हम लोग भी निर्वाचित न्यायिक संस्था के, ग्रामीण न्यायिक संस्था के सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि है, लेकिन हम लोग को यह वोट अधिकार नहीं दिया गया है। तो हम सब 21 सूत्री मांग है जो हम लोग इसमें दिए हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है जिला सरपंच संघ का धरना कार्यक्रम राज्यव्यापी जो जिला के हर मुख्यालय में किया जा रहा है, ये सरकार के घोर उपेक्षा के खिलाफ हमारा सरपंच संघ के द्वारा जो 21 सूत्री मांग है वो हमारे जिला अध्यक्ष जी आप लोग को बताए हैं कि आज सरपंच को मानदेय भत्ता या इंश्योरेंस जो भी मामला है वो सही से नहीं मिल रहा है, जबकि ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो सरपंच है, हमारे पंच है, पंचायत में रहकर बहुत सारे मुकदमा, बहुत सारे मामले को अपने ऊपर लेकर समझौता कर आज जिला न्यायालय में या कोर्ट में, थाना में नहीं जाने देते हैं और उन सरपंच का सुरक्षा मुहैया सही से नहीं किया जाता है, उनको प्रशासन की ओर से कोई ठीक से मदद नहीं किया जाता है। इस तरह की बात है। और मान लीजिए कि जो है सो आज हर ग्राम कचहरी में चौकीदार की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि पूर्व में डीजीपी द्वारा कहा गया था कि हर ग्राम कचहरी में एक चौकीदार की नियुक्ति की जाएगी। दरभंगा और मधुबनी के एयरटेल टावर गार्ड सब सीपीआई ऑफिस में अपन बड़ी पदाधिकारी के घेराव केलन। दरभंगा और मधुबनी जिला के मोबाइल टावर में कार्यरत कामगार सब अपन ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड के मांग करत अपन बड़ी पदाधिकारी के साथ बैठक कल गेल। बैठक में बड़ी पदाधिकारी द्वारा इनका सबके टरकावे के वास्ते एक नकली आई कार्ड दिल गेल, लेकिन ऐसा ही गार्ड सब संतुष्ट नहीं चला और ज्वाइनिंग लेटर के मांग कर रहा चला। और दूसरा तरफ जखन एयरटेल के अधिकारी सब बारे में उनकर वक्तव्य लेके कोशिश कल गेल तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आला। पेपर नहीं मिल रहा, बोलते कोई विवाद नहीं है। कौन कर्मी बोल रहा है? बहुत सारे कर्मी 96 यहाँ पर है, कोई भी बता सकते हैं। ये पूछे फिर सबसे पूछे हैं तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। आप हमको बुला क्या मामला है यहाँ पे? मामला तो वही है जो बतेबे किया है। जैसे भी हम लोग नया जैसे फीस में आए हैं, मैंने इससे पहले था सीता, अब आ गया है जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं एसटी अब नया स्टार्ट किया है। जी अपना परिचय पत्र जैसे ज्वाइनिंग लेटर ये सब देगा, अब वो देने में बखेड़ा किए हुआ है। कितने दिनों से आप लोग कार्यरत? अभी तो 2 महीना इसमें मात्र हुआ है। बता किस तरह के लोग? मेरा नाम दिग्विजय यादव है, मैं सिंहवाड़ा 04 का गार्ड हूँ, केयरटेकर। मैं 2011 में साइट पे आया। साइट पे आने के बाद जो है उस समय में दिव्या कंपनी काम कर रही थी। दिव्या कंपनी हम लोगों को जो है 3750 रुपया पेमेंट दे रही थी फर्स्ट स्टार्टिंग। उसके बाद जो है वो लोग अपने से खाता वगैरह सब कुछ खुलवा दिया, ठीक है। तो ये अकाउंट पे पेमेंट होना चालू हो गया, पर जो है जो भी होता है वो बढ़ाना, पीएफ वगैरह सारा सिस्टम जो होता है एक जॉब का, वो छोटा ही से ही तो सारा सिस्टम वो देना चालू किया। और 2 साल बाद जो है सब कुछ वो दे रहा था। देने के बाद वो सब कुछ देने लगा, कंपनी पे चढ़ाई किया दिव्या, तो उसको हटा दिया गया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के असगांव के एक बुजुर्ग महिला
पुलिस गुहार लगा रहल छै। दरअसल हिनका साथ हिनकर बेटा मारपीट करैत अछि और हिनकर सारा रुपया पैसा और ज्वेलरी छीन लेलक अछि। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के असगांव के रहे वाली शहीदा खातून अपन पुत्र पर आरोप लगा रहल छथि जो वो हिनका साथ हमेशा मारपीट करैत अछि। दरअसल हिनकर पति के रिटायर होय के बाद जे किछु पैसा भेटल छल ओहि पर हिनकर बेटा बेटी के कुदृष्टि छल। हिनका साथ साल भर पहले मारपीट कयल गेल। एहि मारपीट के क्रम में हिनका कमर में काफी चोट एलनि और ई ओहि दर्द से काफी पीड़ित छथि। न्याय के लेल ई थाना पर पहुंचला और मामला दर्ज करौलनि, लेकिन अखन तक हिनका न्याय नहीं भेटल हन। ऐसा आरी जायब के शहीदा खातून वरीय पुलिस अधीक्षक से गुहार लगौलनि जे हिनका जल्द से जल्द न्याय मिले और आतताई बेटा से हिनकर रक्षा कयल जाए। शहीदा खातून कहाँ घर हुआ? असगांव। क्या दिक्कत हो रही है आपको? छोटका बेटा मारता है, गाड़ी देता है, कहता कि रुपया ला, रुपये छीन कुंजी ले करके आ पेटी खोल के दोनों भाई बहन, बेटी भी बड़की 2 लाख 2 लाख छोटका बेटा छीन ले सा। कमरों में चोट लग गया, पटक दी से उठा करके हमरे ये अपने किने आप सब मिल के मारता, कहता कि भाग यहाँ से, मर देवे तो गाड़ देवो, काहे आई यहाँ, काहे लाई यहाँ। बेटियों के मारे जाता है, मझिल की बेटी के। तो नूर आलम ले आया हमरे कि नहीं हमरे माई के मारेगा, कहता कि काहे लाया, मार के हमरे फेंक देता। सब हमसे झगड़ा करता है कि सब आता सब दिन रात के मारने के लिए। कहा आपको बड़का बेटा को? बड़का बेटा ये सझला बेटा है, बड़का बेटा मझला बेटा छोटका बेटा सब आता है कि मारेला कि काहे लाए। छीन लिया हमरे छोटका बेटा, अब बेटी बड़की रूबी छीन लिया रुपया 2 लाख पप्पू छीन लिया, कुंजी छीन के पेटी खोल के ले लिया। तो आप क्या मांगते हैं? नहीं देता, बेला आता हमरे। साहब से क्या मांगते हैं आप? साहब से फैसला मांगते हैं। कमरार मसोमा तुम्हें सब गोटे मारेगा। थाना पर कहाँ दिए हैं? थाना पर दिया है। और कहाँ दिए हैं? एसपी के ने दिया। और कहाँ दिए हैं? डीएसपी के ने दिया। कोई सुनवाई नहीं है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।